and welcome to my YouTube channel. A warm good morning, good afternoon, good evening or good night whenever you are watching this video. तो अब वही ठंड बहुत हो रखी है और अभी आप आराम से कंफर्टेबल हो के अपनी बेड पे, रजाई पे या जैसे भी आपका वर्क प्लेस पे बैठ के और अभी इस वीडियो का हम मजा लेंगे और इस वीडियो में काफ़ी कुछ नया आपको सीखने को मिलेगा। जैसे हम सबसे पहले तो हम शेल व्हील को पूरा करेंगे और उसके बाद फिर हम 3 नए मॉडल्स भी सीखेंगे। तो सबसे पहले हमारा है शेल और व्हील, जो हमारे थोड़ा सा टॉपिक बच गया है पिछले वीडियो में टाइम की शॉर्टेज की वजह से। तो इसमें हम वो सबसे पहले पूरा करेंगे। तो अब यहाँ पर हम शेल और व्हील देखते हैं। अब ये जो है, अब आपको खुद बताना है, ओके। तो अब ये आई शैल बी 40 नेक्स्ट ईयर, तो ये क्या है? हाँ बिल्कुल सही, ये है सिंपल फ्यूचर मोड। कलर चेंज कर लेते हैं, ओके। तो ये he will be 40 next year, it will rain और the flowers will bloom, ये तीनों क्या है? हाँ, ये भी सिंपल फ्यूचर है, ठीक बिल्कुल। अब इन दोनों से नजर हटाइए, यहाँ आइए शैल में सेकंड कॉलम पे, he shall be 40 next year। अभी तो ये आपको सही लग रहा होगा कि हाँ he shall be 40 next year, तो ये मोड नंबर 3 बताया था, ओके। अब ये लगे it shall rain, सेम, और the flowers will shall bloom। अभी आप सब ये सोच रहे होंगे कि ये हाँ ये थर्ड का है, मोड नंबर 3 का ये। और अभी ये देखो it will be 40 next year, हाँ ये भी अभी सोच रहे होंगे मोड नंबर 3 का है। बट एक्चुअली ये दोनों सेंटेंस, ग्रामर इन दोनों सेंटेंसेस को नहीं मानती, ये मानती है गलत। दोनों के दोनों सेंटेंसेस बिल्कुल गलत है। अब आप बोलोगे नहीं सर, मोड 3 बताया था कि हाँ ये सेकंड थर्ड पर्सन के साथ शैल लगेगा और उनका विल लगेगा। तो अब यहाँ पर लगेगी थोड़ी सी कॉमन सेंस, यहाँ पर लगेगी थोड़ी सी कॉमन सेंस। अब आप देखो ही शैल बी 40 नेक्स्ट ईयर, अब हम यूं बोल रहे हैं कि वो 40 नेक्स्ट ईयर होगा। अब हम ऐसी कैसे श्योरिटी दे सकते हैं कि वो 40 होगा नेक्स्ट ईयर? अब मान लो यहाँ से नेक्स्ट ईयर यानी कि 12 महीने का बीच में गैप है। अब 12 महीने के अंदर अगर बीच में सडनली उसकी डेथ हो जाती है तो वो कैसे होगा अगले साल 40 ईयर्स का? तो नहीं हो सकता ना। और अगर हम ऐसे यहाँ पे ही शैल लगाते हैं तो हमें श्योरिटी देनी पड़ेगी 98.99% श्योरिटी, जो मैं आपको कल बताया मोड 3 में। और ऐसे इट शैल रेन, पर ड्यू टू सम सर्कमस्टांसेस अभी हमें ऐसा लग रहा है बारिश होगी, वेदर फोरकास्ट ऐसे दिखा रहे हैं। और क्या वजह से वेदर फोरकास्ट में हमें धोखा दे देता है कि जैसे बोलता तो है पर उस टाइम बारिश नहीं होती, थोड़ी देर बाद हो जाए। तो अभी तो हम ऐसे नेचर का नहीं कर सकते ना, हम कैसे फ्यूचर से बता सकते हैं? फ्यूचर इज जस्ट एन अजम्पशन। तो ऐसे इट शैल रेन हम कैसे श्योरिटी बता सकते हैं? ऐसे द फ्लावर शैल ब्लूम, हमने पौधा लगाया तो हम पहले ही बोल रहे शैल ब्लूम। अब कोई वजह हुई, अब जैसे अगर पौधे में फ्लावर लगेंगे तो कम से कम महीना भर लगेगा, 15 दिन। तो उन 15 दिन के बीच में अगर उसको फंगीसाइड या उनकी रूट्स और कुछ भी ऐसा होता है पौधा मर जाए, फिर तो ना फूल लगेंगे। ऐसे ही इट विल जैसे ही, अब यहाँ में लिखूं ही विल बी 40 नेक्स्ट ईयर, तो फिर अभी वही हो गया ना कि ही विल बी 40 नेक्स्ट ईयर। तो अब वो हम ऐसे कैसे बता सकते हैं कि वो 40 होगा नेक्स्ट ईयर? ये तो हम नहीं बता सकते ना ऐसे। आइए सॉरी, हाँ, तो अगर हम नहीं बता सकते ना ऐसे कि आई विल बी 40 नेक्स्ट ईयर, मैं बता रहा हूँ कि मैं अगले साल 40 का आ जाऊंगा, लेकिन क्या मेरे पास ये श्योरिटी है कि मैं अभी इन 1 साल के बीच में मेरी डेथ होगी या नहीं होगी? मेरे पास ऐसी कोई श्योरिटी नहीं, मे भी कोई एक्सीडेंट हो जाए, कुछ भी हो सकता है। तो उसके लिए ये दोनों सेंटेंस गलत है। और जो ग्रामर का इनका एक और रीजन है, मैं आपको अभी वो बताता हूँ कि उसका क्या रीजन है। तो अब हम देखते हैं फ्यूचर का, थोड़ा बहुत हम फ्यूचर का देख रहे हैं, जो मैं शायद विल थोड़ा जरूरी था। अब जो ग्रामेरियंस हैं उन्होंने जो इसके जो है 2 भागों में डिवाइड किए फ्यूचर। एक है कलर्ड फ्यूचर और दूसरा है ये नेचुरल फ्यूचर। जो कलर्ड फ्यूचर होता है, दिस कांट बी चेंज्ड, कलर्ड फ्यूचर को हम चेंज नहीं कर सकते हैं। जो कलर्ड फ्यूचर होता है उसे हम चेंज नहीं कर सकते, जबकि हम जो कलर्ड फ्यूचर्स को हम चेंज कर सकते हैं क्योंकि वो मैन मेड होता है।
चेंज कर सकते हैं क्योंकि मैन मेड होते हैं, तो मैन मेड है तो हम उसको चेंज कर सकते हैं। पर वही जो नेचुरल फ्यूचर होता है वो हम चेंज नहीं कर सकते, नहीं। और जो ये नेचुरली मेड होता है, अब जैसे इट विल रेन, तो इसे हम बिल्कुल भी चेंज नहीं कर सकते, मेरे हाथ में नहीं है। जो अगर अगर जो चीज मेरे हाथ में है या किसी भी एक इंसान के हाथ में, तो कलर्ड है। लेकिन जो चीज हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन नेचर के हाथ में, वो नेचुरल है। तो जो कलर्ड होता है ये चेंज नहीं हो सकता, क्योंकि ये हम ये चेंज होता है क्योंकि हमारे हाथ में। अब जैसे मैं बोलूँ यू विल कम ऑन टाइम, क्लास है, यू विल कम ऑन टाइम, तो ये जो है उस बंदे के हाथ में कि वो आए या ना आए। लेकिन अगर मैं बोलूँ इट विल रेन, तो ये नेचर के हाथ में है, ये मेरे या किसी के भी हाथ में नहीं है कि हम जब चाहें तब बारिश आएगी, नहीं, ये नेचर के हाथ में कि बारिश ना भी आए। तो इसीलिए रेन का जो एग्जांपल था वो है नेचुरल, और जो टाइम वाला एग्जांपल था यू विल कम ऑन टाइम, वो है कलर्ड। ठीक है, तो हम मैंने थोड़ा सा फ्यूचर और इसका बताया, फ्यूचर के बारे में। अब हम शुरू करने वाले हैं हमारे 3 जो हमारे मॉडल्स है वो। तो अभी हम वो स्टार्ट करते हैं। तो अब हम देखते हैं जो हमारे बाकी 3 मॉडल्स हाँ। तो जो है शुड, ought to और must। तो जो शुड, ought to और must है, ये 3 मॉडल्स है। आपने भी देखा इसका मतलब क्या होगा, आए मतलब मैं आपको गारंटी दे सकता हूँ आपने इन तीनों का मतलब क्या समझा होगा, कि इनका चाहिए होगा इनका मतलब। सिर्फ एक को छोड़ के कुछ बच्चे जो है उन्होंने ऑटो का मतलब ये समझा कि ये जैसे कोई ड्यूटी वगैरह, तो हाँ वो कुछ बच्चे होंगे जो कोई ऐसे पहले टीचर के पास गए होंगे तो उन्हें पता होगा, ओके एग्री। लेकिन एक्चुअली शुड, ought to और must का मतलब चाहिए नहीं होता। एक्चुअली इसमें अलग अलग मतलब होते हैं। जैसे हाँ, एक मतलब होता है चाहिए, दीज मतलब इन सब का मतलब हाँ इनके चाहिए होता है एक मोड में, लेकिन वो जो है डिफरेंस, माइन्यूट डिफरेंस होता है इन सब में। तो मैं कुछ ऐसे यहाँ पे 6 सेंटेंस लिखे हैं जिनसे मैं आपको थोड़ा सा क्लियर करवाऊंगा कि इसका मतलब क्या है। जैसे वी ओबे आर एल्डर्स, वी ओबे आर एल्डर्स। अब इसका मतलब क्या हुआ, डैश नहीं, वी ओबे आर एल्डर्स, हम अपने बड़ों का आदर करते हैं। तो ये है प्रेजेंट, ओके, सिंपल प्रेजेंट, प्रेजेंट डेफिनेट। ऐसे यू डैश पंक्चुअल इन लाइफ, ही डैश टू बिहेव प्रॉपर्ली विद अदर्स, others, one dash pay the bill on time, we dash not dash to use animals, you dash help the needy person, okay। तो अब यहाँ पर मैं आपको शुड और ought to बताता हूँ। तो अब इन सब में से आपको भी मोस्ट प्रोबेबली कई बच्चों को पता होगा कि तीसरा सेंटेंस जो है, तीसरा सेंटेंस में ought आएगा, पता होगा हाँ, क्योंकि ये बहुत ही कॉमन सेंस की बात है। ये ought to है, यहाँ पर जो to है वही to तो यहाँ पर है, और इसीलिए यहाँ पर आएगा ought। इसीलिए यहाँ पर आएगा ought to आएगा यहाँ पर। अब और हम देखें वन पे द बिल ऑन टाइम, ये सब है। अब ये तो थोड़ा एग्जांपल है कि टू आ जाओ, आंख बंद करके ऑट लगा दो, ओके, क्योंकि ऑट का प्रीपोजिशन है टू। तो अब इनमें जो है ये जो है इन दोनों का मतलब काफी हद तक एडवाइस होता है, काफी हद तक इन दोनों का मतलब एडवाइस होता है। और इन दोनों को मैं अभी मैं सबको बताऊंगा, तब आपको मैं सेंटेंस, जब मैं पूरा समझाऊंगा शुड और टू, तब मैं आपको सेंटेंस कराऊंगा, तो उसकी चिंता नहीं कीजिए। अब मैं बताता हूँ, देखो अब मैंने 3 एक साथ क्यों लिया मैंने 3 एक साथ, क्योंकि इन दोनों का मतलब ऑलमोस्ट सेम है इन तीनों का। अब मैं आपको बताता हूँ शुड और टू के बारे में। जो शुड और ought to है, ये काफी हद तक सेम है, ऑलमोस्ट सेम है। ये ऑलमोस्ट जो है दोनों सेम है। और इसमें जो है
एडवाइस देखते हैं। एडवाइस में यहाँ पे मोस्टली शुड आता है। एडवाइस के टाइम मोस्टली शुड आता है, और वहीं पर अगर यहाँ पर ड्यूटी चाहिए कि अगर फॉर्म ड्यूटी का हो तो ड्यूटी में मोस्टली आता है ought to। ओके, तो ड्यूटी में मोस्टली आता है ought to, और एडवाइस में आता है मोस्टली शुड। ओके, गुड। तो अब हम देखते हैं, जब हमने देखा तो अब है हम सेंटेंस की तरफ जाते हैं। आप ये थोड़ा बहुत समझ गए होंगे, बाकी सेंटेंस और भी क्लियर हो जाएगा। अब यहाँ पर हम देखते हैं वी डैश ओबे आर एल्डर्स। अब हम यहाँ पे शुड या ought to लगाएंगे। वी हमें अगर और हिंदी बनाओ इसकी, हमें अपने बड़ों का आदर करना चाहिए। तो चाहिए तो आया, अब वो चाहिए किस सेंस में है, शुड या ought to, कि हमें ड्यूटी है या फिर हमारा एक एडवाइस है। ओके, हाँ, एक और चीज की जो ought to है ना, ought to ये मोरालिटी में भी आता है। जो ought to है ये मोरालिटी में भी आता है। जो ought to मोरालिटी के लिए भी आता है। ओके, और शुड का मतलब होता है चाहिए। ओके, और ought to अब वी शुड या ought to आर एल्डर्स, तो यहाँ पे आना चाहिए, कोई भी आ सकता है। अब यहाँ पे दोनों आ सकते हैं, शुड भी आ सकता है और ought to भी आ सकता है। अब वो कैसे, क्योंकि अब आपके जो एग्जाम्स होते हैं, जितने भी जो आईएएस वगैरह, यूपीएससी वगैरह और जो आरएमएस और इन सब के एंट्रेंस एग्जाम्स होते हैं, उन सब में ऑप्शन आते हैं। राइट। तो अब ऑप्शन में शुड या ought to जो हो तो आप उसको देंगे, शुड या ought to में से जो हो उसको। लेकिन अगर ऑप्शन में कुछ भी ना हो तो आप शुड करना, या फिर आप स्लैश ought to कर देना, वो ज्यादा अच्छा रहेगा कि शुड स्लैश ought to। वो क्यों? शुड एक नॉर्मल वे में आ गया कि हमें चाहिए, ought to हमारी ड्यूटी है। अब उन्होंने हमें पाल पोस कर बड़ा किया है, जिन बड़ों ने, या फिर कोई भी बड़ा हो, तो हमारी करना हमारा फर्ज बन नहीं, ये तो मेरा फर्ज है। कहते थैंक यू तो बोलते तो मेरा फर्ज था, तो वो फर्ज ही होता है ought to, तो हमें ड्यूटी। तो इसमें दोनों लिख सकते हैं। और ऐसे यू डैश पंक्चुअल इन लाइफ, ये भी इसमें भी सेम आएगा। अब यू शुड भी एडवाइस दे रहा है, यू शुड बी पंक्चुअल इन लाइफ, तुम्हें वहाँ पे पंक्चुअल होना चाहिए, और ड्यूटी भी है, क्योंकि अगर आप पंक्चुअल नहीं होंगे तो आपकी लाइफ मतलब बिल्कुल बिगड़ जाएगी। इसीलिए जो शुड और ought to दोनों आएंगे। बाकी ऑप्शन में जो वो लगाइए, मोस्ट प्रोबेबली शुड, इसमें शुड आना चाहिए, क्योंकि ड्यूटी ज्यादा नहीं दिखती पर शुड ज्यादा चाहिए, कोई एडवाइस दे रहे हैं। ओके, मोस्टली इसमें शुड आना चाहिए। अगर आपको एक ही लिखना तो शुड लिखिए। फिर ought to ये मैंने आपको बता दिया, टू आ गया तो ought आएगा। फिर उसके बाद आ रहा है वी वन शुड या वन डैश पे द बिल ऑन टाइम, शुड या ought to, इसमें दोनों आएंगे। शुड चाहिए कि हमें करना चाहिए, भाई अगले की मर्जी है वैसे तो कि करे ना करे, पर हम तो साथ देंगे ना कि करना चाहिए। ऐसे ही जो ought to है उसमें भी यही है कि जो ought to होता है, इसी ड्यूटी हमारी, हमने इलेक्ट्रिसिटी यूज किया तो ड्यूटी हमारी कि हम उसका बिल दें। और तब भी अब अगर मैं आपको चीज बताऊं, जो शुड है ना, शुड और ought to, जो शुड और ought to है, शुड जो है थोड़ा कम, जैसे हमने विल और शैल बताया था ना कि अगर सेकंड थर्ड पर्सन के साथ तो शैल ज्यादा होता है और विल कम, जो प्रभाव होता है। तो जो शुड है अगर हम कहते हैं तो वो नॉर्मल लगता है, तो नॉर्मल लगता है, क्या लगता है, नॉर्मल। जैसे अगर हम इसका देखें तो इसकी रेटिंग है नीचे की साइड, और ought to जो है वो थोड़ा ज्यादा लगता है कि हमें थोड़ा और यूं, हम जैसे यू ought to कम ऑन टाइम, तो अगला हमने समझा हाँ भी ought to कह रहा है तो यूं है कि और ज्यादा जरूरी है, तो ये कम इफेक्ट डालता है और ये ज्यादा इफेक्ट डालता है। ought to का मतलब ज्यादा इफेक्ट होता है और should का मतलब होता है कम इफेक्ट, राइट। और मस्ट का मैं आपको भी बताऊंगा। अब अगला वन ought to या should, दोनों में से कोई भी, मोस्ट प्रोबेबली ought to। वी अब ये वी डैश नॉट डैश टीज एनिमल्स, शुड और ought to में से खुद बता दोगे, क्योंकि ought to में ही दो वर्ड्स आते हैं, शुड में दो वर्ड्स नहीं आते हैं।
ऑट टू में 2 वर्ड्स आते हैं, इसीलिए ऑट टू आएगा आंसर। ठीक है, क्योंकि अब 2 डैश है तो यहाँ पे आ जाएगा ऑट, यहाँ पे आ जाएगा टू। पर कई एग्जाम्स में सेकंड डैश नहीं देते कंफ्यूज करने के लिए, तो आप वहां पर खुद सेकंड डैश बना के, और वन नीचे आंसर एक ऑट टू भी दिया होगा तो, और अगर यहाँ पे नॉट आ गया बीच में, यहाँ पे भी डैश का नॉट आ गया, तो जो है ऑट और टू के बीच में नॉट आएगा, ऑट नॉट टू आ जाएगा। ओके, ऑट टू को मिल जाएगा ऑट नॉट टू, नॉट रहेगा, नॉट के बाद आ जाएगा टू। अब कई बच्चे ऐसे ही करते हैं ऑट टू नॉट, ये नहीं होता, ऑट नॉट टू होता है। अब यू डैश हेल्प द नीडी पर्सन, यू शुड हेल्प द नीडी पर्सन। अब भाई ये हमारी एडवाइस दे रहे हैं हम, यू शुड, क्योंकि अब ये ड्यूटी थोड़ी ना, अब उसके बाद बंदा माने ना माने ये थोड़ी ना कि मानेगा ही। अब ऑट टू में भी बंदा माने ना माने ये पक्का नहीं, पर मोस्ट प्रोबेबली मानता है। तो ऐसे ये जो है ना, ये हल्की हल्की अजम्पशन पे चलती है सारे मॉडल्स, हल्की हल्की अजम्पशन पे। तो ये हमारे सारे थे। अब हम देखते हैं मस्ट के बारे में। अब जो मस्ट है ना, इसका मतलब हो जाता है जरूर, इसका मतलब हो जाता है जरूर। अच्छा, अब मैं आपको बात बताता हूँ, जितने भी सब मैंने अपने, एक टीचर है मेरे, एक मेरे शहर में रहते हैं, मैं उनका नाम अभी नहीं बता पाऊंगा। तो जो वो टीचर है ना, वो जैसे जाते हैं ना, वो हमारी वोकैब जो है ना वो इम्प्रूव करते हैं, और वो जैसे वो सुनते हैं वोकैब, तो उसके लिए वो पता क्या कहते हैं, सुनाना मस्त है। अब कई बच्चे यूँ सोचते हैं कि हाँ मस्त है, सुनाना मस्त है, तो जब उन्होंने हमें ये पढ़ाया तब मुझे समझ में आया कि हाँ सुनाना मस्ट है। ये लगे सुनाना मस्त है, मस्त नहीं मस्त है, मस्त। तब समझ में, जब सुनाने लगे तब समझ में आया हाँ कैसा मस्त है ये। जब फोल्डर पढ़ते हैं ना तब समझ में आता है। तो जितनी भी मैंने इंग्लिश सीखी है, मैं उनको सारा क्रेडिट अपने सर को देना चाहूँगा, क्योंकि उनकी वजह से मैं सीख पाऊँ। तो जो मस्ट है उसका मतलब होता है जरूर, और इसकी जो है तीन तरीके यूज होता है, ऑब्लिगेशन, वार्निंग, और तीसरा है कंपल्शन। इन ऊपर वाले दोनों का तो आपको पता ही होगा, पर कंपल्शन का मतलब बताता हूँ, ये है दबाव। एंड आई एम श्योर कि आप में से कई बच्चे अपने मम्मी पापा या कोई किसी भी कंपल्शन में पढ़ रहे होंगे, कि दबाव में, कि पढ़ना ही चाहते, ज्यादा पढ़ दिया जाए कोई बात, इंटरेस्ट बन जाएगा। मेरे पहले ऐसी था, मैं पहले कंपल्शन में ही पढ़ता था। ओके, अलग है। तो ऑब्लिगेशन, वार्निंग और कंपल्शन, ये तीन है। अब इनमें जो है मैं आपको बताता हूँ, मस्ट काफी अच्छा है, समझने लायक है, और मस्ट में आपको मजा भी आएगा समझने में। तो मस्ट थोड़ा सा ज्यादा उड़ेगा बोर्ड, तो अभी मैं आपको इस पर अलग से बोर्ड क्लीन करके फिर समझाता हूँ। ओके, हाँ, तो अब हम देखते हैं मस्ट। पूरा अच्छे से बोर्ड पर समझेंगे मस्ट को, क्योंकि मस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी तक अटेंटिव नहीं, तो पीछे वापस से देख लो, लेकिन अब इसमें अटेंटिव हो जाओ। ठीक है, तो द लास्ट डे इज नियर, यू डैश पे द बिल। अब यहाँ पे आएगा मस्ट, क्यों? अब वो इसीलिए आएगा क्योंकि हमने यहाँ पर एक सिचुएशन दे दी कि लास्ट डे इज नियर, कि आखिरी दिन पास है, तुम अपने बिजली का बिल भर दो। तो इसमें आएगा मस्ट, क्योंकि जो अभी कोई ऐसा मैं सर प्रैक्टिकली बताता हूँ, मान लो फादर है और एक बेटे, वो अपने फादर जो बेटे को कह रहे हैं कि भाई आखिरी दिन है, तुम बिजली का बिल भर दो। तो वो कहेगा यू मस्ट पे द बिल, तुम्हें जरूर भरना है आज। ठीक है, तो वो समझे कि हाँ आज आखिरी दिन है, पापा गुस्सा हुआ है, तो इसका मतलब आज तो भरना ही भरना है। लेकिन फिर भी ना जाए क्या, अब 2000 का बिल है, मान लो गया भर, सारा खर्च करके फिर आ गया, मैंने तो भर दिया, या फिर वो बोल दे मैंने नहीं भरा, तो अब ये जरूरी थोड़ी ना कि वो भरेगा। ऐसा नहीं हो सकता, वो भूल भी जाए, कुछ भूल चुक लगता है कि बाहर चलेगा, कुछ भी हो सकता है, क्यों ना भरे। द लास्ट डे इज नियर यू, पर ये जो मस्ट है ना, ये मस्ट यहाँ पर इसीलिए आएगा, ये मस्ट जो है यहाँ पर इसीलिए आएगा क्योंकि यहाँ पर लास्ट डे की सिचुएशन आ गई, लास्ट डे की सिचुएशन आ गई है। और यहाँ पर
जैसे कंपल्सन अगर नहीं भरोगे तो फाइन लगेगा। अब जैसे कोई काम होता है किसी को घर में कि तो यूँ बोलते हैं कोई नहीं भाई 200 रुपया फाइन भर देंगे, पर जाना जरूरी है वहाँ पे तो 200 रुपया फाइन भर देंगे। तो ऐसे ही ये जो मस्ट है ना ये और लेवल अप हो जाते हैं और दूसरे और लेवल अप। जो मस्ट बोलते तो मान लेते कि एक्सट्रीम है कि अब इसका कोई रास्ता ही नहीं है कि अगर मस्ट बोल दिया तो करना ही करना है वो काम, पर फिर भी 0.1%। अब जैसा मैंने शैलवे ने बताया था 100% कोई चीज नहीं होती, ये भी चीज 100% नहीं है, ये भी 99.99% है, पर 0.1% ऐसा भी हो सकता है कि ये ना हो। तो ये ought to और शुड से जो है दोनों नीचे हैं और जो मस्ट है ना ये इन दोनों से ऊपर है, मस्ट इन दोनों से ऊपर है, ठीक है। तो अब यहाँ पे द लास्ट इज यू मस्ट पे द बिल, क्योंकि अब जरूरी हो गया है, ठीक है। अब ये है दिस dog is mad, you not tease him। Okay, तो this dog is mad, you dash not tease him। तो क्या आएगा? must। क्यों आएगा? क्योंकि यहाँ पर अब जैसे कोई है बाहर कोई डॉग है वो पागल हो गया, बच्चा है उसके पत्थर मारेगा, तो फिर मैं बोलूंगा दैट डॉग इज मैड, यू मस्ट नॉट टीज हिम। तो अब वो सोचेगा कि हाँ मस्ट नॉट है तो क्या हो गया, मैं तो मारूंगा। अब अगर उसने तब भी मारा तो क्या कर सकते हम, तब भी हम क्या कर सकते हैं, अगर वो मार दिया तो बाद में अब यूँ तो कहेंगे कि भाई क्यों नहीं बताया, पर अब मैं तो बोलूंगा कि मैंने मस्ट बोला था। लेकिन अब कोई अगर बंदा ना समझे या फिर कोई ऐसा अनपढ़ हो, कुछ भी हो सकता है, कोई भी सर्कमस्टांसेस की वजह से अगर वो नहीं समझ पाए बंदा, तो फिर वही बात आ गई ना कि नहीं कर पाएगा, तो फिर तब भी वो करेगा। तो इसमें भी 100% श्योरिटी नहीं है, पर मोस्ट प्रोबेबली अगर वो बंदा, क्योंकि मोस्ट प्रोबेबली लोग मस्ट समझ जाते हैं, तो इसीलिए जो है मस्ट आएगा। अब मैं बोलूँ कि वो कुत्ता पागल है, तुम्हें उसे नहीं मारना चाहिए। अब हिंदी में तो वही मतलब आ गया ना, चाहिए, तो तीनों का मतलब हिंदी में तो चाहिए एक मोड में, लेकिन अगर हम इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे तो हमें सिचुएशन देख के मस्ट, शुड और ऑट टू का प्रयोग करना पड़ेगा। ओके। और हाँ एक और चीज कि अगर जो ये चीज है शुड, जो शुड होता है ना, अगर वो इंटरोगेटिव सेंटेंस में है तो 101% उसका मतलब होगा चाहिए। इंटरोगेटिव सेंटेंस में आप आंख बंद करके उसका मतलब चाहिए कर सकते हैं। ओके। और जो मस्ट है ये जरूर के लिए यूज होता है कि जब जिसमें जरूर हो, जरूर। अब ये है यू शुड पे द बिल और यू मस्ट पे द बिल। यू शुड पे द बिल, तुम्हें बिल भरना चाहिए, और यू मस्ट पे द बिल, तुम्हें बिल जरूर भरना चाहिए। ओके। जैसे यू शुड ईट द फूड, तुम्हें खाना खाना चाहिए, यू मस्ट ईट द फूड, तुम्हें जरूर खाना खाना चाहिए। ओके। कंपल्शन, कंपल्शन आ गई इसमें, ये तीन वर्ड याद रखना, ऑब्लिगेशन, कंपल्शन और जो है ये वार्निंग। ओके। तो ये तीन चीजों में ये जो है मस्ट यूज होगा। तो अब इस सेशन में इतना ही, इस मॉडल के सेशन में। तो इसके बाकी के जो दो और टोटल इसके 4 मोड है, जो बाकी के इसके 3 मोड है वो मैं आपको अगले सेशन में बताऊंगा। तो इस सेशन के लिए इतना ही। कीप वॉचिंग, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करना, शेयर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू।